अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज हमारी एडोब आफ्टर इफेक्ट प्रो सीसी की लेक्चर नंबर 2 की क्लास है। और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है जनाब बेसिक एनिमेशंस। बेसिक एनिमेशन का मतलब हमने एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था आफ्टर इफेक्ट क्यों यूज करते हैं और आफ्टर इफेक्ट को डाउनलोड करके किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस की। अब सबसे पहले हम एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन एक पूरी कंटेनर होती है, कंप्लीट एनिमेशंस होती है जो हम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में एक छोटी छोटी कंपोजिशन बनाते हैं, 10 सेकंड्स की, 4 सेकंड की। और उन छोटी छोटी कंपोजिशन को जोड़कर हम एक कंप्लीट एक अपनी पर्सनल एनिमेशंस बनाती है खुद की। तो फिर दोबारा बता दूं कंपनी का कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन एडोब आफ्टर इफेक्ट पे कंप्लीट कंटेनर होती है, कंप्लीट एनिमेशंस का नाम होता है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और एक कंप्लीट एनिमेशंस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ड्यूरेशंस की हमारी एनिमेशंस होती है, जिसमें 10 सेकंड्स की, 4 सेकंड की एनिमेशंस होती है। और वो छोटे छोटे कॉम्पोजिशन को हम कंपाइल करके एक कंप्लीट वीडियो डिजाइन करते हैं, कंप्लीटली अपनी एनिमेशन को हम क्रिएट करते हैं। अब किस तरह से इस कंपोजिशन को हम बनाएंगे, कंपोजिशन सेटिंग किस तरह से लेंगे, ठीक है, क्या ट्रैक चेंजेस होंगे, हमारी ड्यूरेशन कितने मिनट्स की होंगी, इस कंपोजिशन के अंदर हमने क्या क्या चीज यूज करनी है, मैं आप थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। इन दिस क्लास यू विल लर्न बेसिक एनिमेशंस। मैं आपको बताऊंगा यूजिंग आपको पोजीशन, इसके अंदर जो कीज होती है कंपोजिशन की, जो आपके लेयर के अंदर हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे, हम स्कूल को डिस्कस करेंगे, हम रोटेशन एंड एपेक्सिटी। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे और वहां पर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस को, क्योंकि वीडियो मेरी शो होगी, मैं अपनी वीडियो को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और प्रॉपर अपनी क्लास के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने इसका एडोब आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस डिस्कस कर चुका था। सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए आप फाइल पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये एक न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंपोजिशन लेनी है। कंपोजिशन लेने के लिए आपसे एक न्यू कंपोजिशन बनानी है। ठीक है, तो आपने एक न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दें और न्यू कंपोजिशन इस पे क्लिक कर देंगे तो यह ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, क्या लिखा हो, क्रिएट है न्यू कंपोजिशन, देखें यहाँ पर। तो जैसे आपको आसानी लगे आप कंपोजिशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले कंपोजिशन नेम पूछेगा ना। तो आपने सबसे पहले आपने कंपोजिशन लिखना है, तो आपने कहना है फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिख लिया। उसके बाद आपने सबसे पहले बेसिक के, आपका एडवांस बेसिक के में आपने सबसे पहले प्रीसेट सेट करवाना है। तो याद रखिएगा हमेशा प्रीसेट, बहुत सारे प्रीसेट अवेलेबल हैं आपके पास, तो आपने बाय डिफॉल्ट प्रीसेट जो लेना है वो आपने लेना है HDTV। ठीक है, 1080 25 फ्रेम्स, आप 29 भी ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने यही सिलेक्ट करना है प्रैक्टिस के लिए, HDTV 1080 और 25 फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस वक्त जो हमारे नॉर्मल HD जो स्क्रीन की साइज होती है, जो विड्थ होती है 1920 पिक्सल्स और हाइट होती है 1080, तो ये हमारी एक कंप्लीट HD के ऊपर। तो हम अभी ये कंप्लीट HD के ऊपर तो काम नहीं कर रहे ना, तो हमारी कंपोजिशन का जो वर्क एरिया है वो बहुत छोटा सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे, पिक्सल्स एस्पेक्ट रेशियो को, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हमें फुल स्क्रीन पे तो नहीं चाहिए ना, तो हम इसको रेजोल्यूशन को क्या कर देंगे, फुल से हटाकर हमेशा अपने हाफ पे रखना, क्योंकि हम कंपोजिशन हाफ पे बना रहे थे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट टाइम कोड को आपने कुछ नहीं करना, और यहाँ पे ड्यूरेशन की जो वीडियो होगी आपकी कंपोजिशन कितनी बनेगी आपने कहना 10 सेकंड की। तो यहाँ पे मैंने 10 सेकंड ले लिया। और आपने कंपोजिशन का जो बैकग्राउंड कलर है आपने क्या लेना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सपोज ओके कर दिया तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे जो बैकग्राउंड का कलर फिलहाल लेना है वो लेना है मैंने ब्लैक, और सिंपल आपने कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ से भी आप सिंपल ओके कर देंगे तो यहाँ से ही ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने कंपोजिशन आपने लिया तो यहाँ पे देखिए आपका टाइम लाइन, ठीक है, आपका कंपोजिशन, वर्क एरिया, सारी चीजें एक्टिवेट, लेयर वगैरह सब चीजें एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपोजिशन करनी है। ठीक है, यह हम आपका टाइम लाइन एरिया है, ये आपकी लेयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे ली हुई है, तो यहाँ पे अगर आप उसको इंपोर्ट करना है तो दो तरीके हैं। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पे चले जाए,
फाइल पे चले, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं दो फाइलें लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लेना है, तो यहाँ पे मैंने ये येलो वाली फ्लावर्स है, इसको सिलेक्ट करके मैं इंपोर्ट करूंगा, तो ये फायर फ्लावर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको रखने के दो तरीके कार हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ से आप इसको यहाँ से ड्रैग करके आप स्क्रीन पे रख, किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीकेकार यह है कि आप स्क्रीन पे किसी भी जगह यहाँ पे रखना चाहे यहाँ पे रख लें। ठीक है, और दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि अगर आपको फुल स्क्रीन के बिल्कुल मिड में चाहिए स्क्रीन के, तो यहाँ से स्क्रीन को चेक भी कर लीजिएगा फिट टू स्क्रीन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे लाकर लेयर्स पे छोड़ना है, ये बिल्कुल आपके मिड में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है जिसको मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ टाइमलाइन पे, ये आपका ट्रैक एरिया है। ठीक है, या ट्रैक बार है आपका। ठीक है, यहाँ से मैं आप किसी भी ट्रैक को सेट कर सकते हैं। टोटल हमारी कंपोजिशन कितने सेकंड की है, 10 सेकंड की है, ये सब है ट्रैक बार। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, हमने ये एरिया को सेंट्रलाइज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और भी होती है। यहाँ लेयर रैप पे अगर हमें कंपोजिशन को हाइड करनी है तो यहाँ से इनविजिबल करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इसको लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर देंगे। और भी चीजें हैं जो वक्तन वक्तन मैं आपको आके बताता हुआ रहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी कंपोजिशन अगर एक्टिव करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी एक छोटा सा बटन यहाँ पे देखा कॉर्नर पे दिया हुआ होगा, ग्रेटर देन, तो आप इसको जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को जैसे ही खोलेंगे तो ट्रांजेक्शन के अंदर आपके सामने 5 चीज आ रही होती है। यानी पहला होता है एंकर पॉइंट, दूसरा होता है पोजीशन, यानी इसकी अगर अपने पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ से देखें, यहाँ से आप इसकी पोजीशन को भी इजिली चेंज करेंगे, यहाँ से वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है। ठीक है, पोजीशन के बाद यहाँ पर आप स्केलिंग है, अगर आप इसको यहाँ से यूं छोटा करना चाहे, यहाँ से देखें ये स्केलिंग भी छोटी हो रही है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर रोटेशन है, इसको रोटेट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहे, देखिए यहाँ पे पोजीशन दो है। पहला जो पोजीशन है ये आपकी विड्थ होती है कि आप इसको विड्थ को किस तरह से, और दूसरी जो होती है ये आपकी सॉरी हॉरिजॉन्टल होती है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट कर सकते हैं और ये इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्केल। स्केल में आप इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने मूव हो रही है और ये आपकी रोटेट। ठीक है, रोटेट के बाद आपकी ओपेक्सिटी, अगर आप इसकी ओपेक्सिटी कम करना चाहें, रोटेट का मतलब आप इसको घुमाना चाहें, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पहला की फ्रेम क्या लगाते हैं, हम चाहते हैं कि ये बड़े से बिल्कुल छोटा हो जाए। तो इसके बड़े से छोटे होने के लिए हमने सबसे पहली कौन सी इसकी की फ्रेम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्केल को। ठीक है, जैसे ही मैंने स्केल के ऊपर की फ्रेम ऐड करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक डेस्टिनेशन की फ्रेम ऐड हो जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने लगा दिया यहाँ पे, और इसको हटाना हो तो दोबारा क्लिक करूंगा ये हट जाएगी। तो मैं स्केल पे सबसे पहले डेस्टिनेशन स्केल लगा देता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम कहाँ तक चलनी चाहिए भाई, मैंने कहा भाई 1 सेकंड तक, और मैंने इस ट्रैक पॉइंट को आगे लाके 1 सेकंड पे रख दिया। और यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसके स्केल को यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दो, स्केल पर ये जो चैन आपके सामने लगी है, मैं इसको थोड़ा सा माजत के साथ थोड़ा सा इसको डिलीट करूंगा। ये भी एक चीज समझाने वाली कि अगर देखिए ये चैन लगी हुई है, तो अगर आप इसको एक साथ छोटा बड़ा करेंगे तो ये दोनों चीजें, यानी स्केल में जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है ये आपकी विड्थ होती है और ये हाइट। अगर यहाँ से मैं चैन को हटा देता हूँ क्लिक, और अब मैं इसको स्केल करता हूँ, ये सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ाएगी। ठीक है, और यहाँ से करूंगा तो इसकी हाइट। तो बाय डिफॉल्ट कोशिश कीजिएगा क्या कि आप इस चैन को लिंक कब करके रखिएगा। ठीक है, अब इस पे मैं इसको बड़ा चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी बड़े से छोटी हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्केल पे की फ्रेम लगाया स्टार्टिंग पे, और इसको यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो एनिमेशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, खत्म कहाँ पे, 1 सेकंड पे, और यहाँ पर आके मैंने इसको 0 कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको एनिमेशन देख रहा हूँ तो यहाँ से देखिए स्पेस बार, इसको प्ले करने के लिए स्पेस बार जैसे करूंगा तो ये बड़े से क्या हो गया, छोटा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर मैंने क्या करता है, अब मैं चाहता हूं कि जब ये बड़े से छोटा हो तो क्या होना चाहिए कि ये घूमता हुआ हो। ठीक है, जब ये बड़े से छोटे की तरफ आए, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना कि ये बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि घूमता हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, बल्कि मैंने एनिमेशन को माजत के साथ थोड़ा सा, अब अभी तो मैंने कौन सा देखा कि बड़े से छोटे की तरफ, मैं चाहता हूँ छोटे से ये बड़े की तरफ आए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके एनिमेशन दोबारा से मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एनिमेशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, यहाँ से सिफर हो जाए, ये छोटा हो जाए बिल्कुल, और यहाँ पर जब इस जगह पे पड़े तो ये क्या हो जाए, 100%, यानी कि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, अब देखें ये एनिमेशन किस तरह, अच्छा अभी मैंने एनिमेशन किया तो है छोटे से बड़ा,
लेकिन मैंने यहाँ पे स्केल पे इसमें एनिमेशन नहीं लगा। तो यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगी। की फ्रेम का मतलब कि स्टार्ट ऑफ एनिमेशन। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन क्या हो जाए, बिल्कुल सिफर हो जाए, और जैसे ही एनिमेशन यहाँ पर आए तो ये एनिमेशन क्या हो जाए, 100%। ये देखें, ठीक है। अब यहां से देखें, जैसे ही मैं इस एनिमेशन को यहाँ से, अब यहाँ से जब स्पेस बार मारती हूँ ये छोटे से बड़े तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सिंपल छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब ये छोटे से बड़ा हो तो ये घूमता हुआ है, रोटेट। तो यहाँ पर दोबारा आता हूँ मैं, आने के बाद अगले की फ्रेम कौन सा लगा देता हूँ मैं, अगला लगाता हूँ रोटेशन। अच्छा, रोटेशन पे एक चीज बता दूं कि रोटेशन पे यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पर 0 0। अगर मैं इसको 0 0 करूंगा तो ये घूमेगा। अगर मैं इसको सपोज 1 कर लूंगा तो ये क्या करेगा, ये पूरे इस ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाकर एक दफा पे लाके छोड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको, अच्छा इसके यहाँ से लास्ट, स्टार्ट और लास्ट में भी आप इस तरह जा सकते हैं। अभी आप कहाँ पे ट्रैक आपका स्टार्ट पे, अगर लास्ट पे जाना चाहे तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करें तो ये लास्ट पे पहुंचेगा। इसका एक तरीके कार और भी होता है। तो तरीकाकार मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे आपने यहाँ पे रोटेशन लगाया तो देखिए रोटेशन पे भी की फ्रेम, अगर आपको इसके लास्ट पे जाना है तो आप यहाँ इसके ऊपर वाली की फ्रेम के लास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो ट्रैक एरिया है ऑटोमेटिकली इसके लास्ट पे पहुंच जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट वैसे ही जाना है तो आप क्या करें, शिफ्ट की को प्रेस करें, यहाँ से शिफ्ट की प्रेस कर ट्रैक को आहिस्ता से करेंगे तो ये देखें 1 बाय 1 चेक करेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ से देखें शिफ्ट दबा के जैसे ही लाएंगे तो जहां पे भी आपका डेस्टिनेशन एरिया जहां तक उसको जाना है ऑटोमेटिकली आके सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल इस रोटेशन को क्या करना है, यहाँ से 1 पे कर देना है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जैसे भी की फ्रेम छोटे से बड़ा होगा ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब स्पेस बार मारे, यहाँ देखिए आपका ऑब्जेक्ट घूमता। अब मैं चाहता हूं कि घूमता हुआ तो आए, लेकिन बिल्कुल एक होता है ना ऑपेसिटी कम से ज्यादा की तरफ है, तो आपने जो ऑपेसिटी भी लगाना है, यहाँ पर मैंने ऑपेसिटी भी लगा लिया। ठीक है, ऑपेसिटी भी मैंने स्टार्टिंग पे क्या कर दिया 0, और यहाँ से लास्ट में इस पे क्लिक किया तो लास्ट में आ गया। उसकी ओपेसिटी को मैं क्या कर दिया 100%। अब देखे यहाँ पर, अच्छा एक चीज और भी बतानी है, देखो जैसे स्पेस बार मारा मैंने तो ये घूमता हुआ आया। ठीक है, ठीक है, यहां से देखें, यहां से जैसे ही स्पेस बार मारा मैंने ये घूमता हुआ आ रहा है। लेकिन अब ये जो आपका ट्रैक एरिया ये कंप्लीट कहां तक आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है, ये 10 सेकंड था। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इतने एरिया तक ही बार बार इसको रोटेट करके दिखाता रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक सिल्वर सी लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसका ट्रैक एरिया। तो मैं इसको ट्रैक एरिया को कम करना चाहता हूँ तो किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से हम आएंगे इसके लास्ट में, इसके ड्यूरेशन पे इस जगह पर, और इसको यहाँ से कम करके कहां तक ले आते हैं, यहाँ तक। ठीक है, इस जगह तक। ठीक है, और अब हम आके स्पेस बार मारते हैं। जैसे जैसे स्पेस बार मारेंगे तो यहाँ से बार बार घूम कर आ रहे हैं ना एनिमेशन। अच्छा, ये 1 मिनट इसकी प्रीव्यू में मैं आपको दिखा दूं कि ये एक दफा आ रहा है फिर दोबारा से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका प्रीव्यू थोड़ा सा मैं चेक करवा दूं आपको। यहाँ पे जब मैं इसके प्रीव्यू बार में आऊंगा तो यहाँ पर इस दफा देखिए प्रीव्यू पे क्या आ रहा है, ये लूप लगा हुआ है, क्लिक टू लूप। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको एक बार दबाऊंगा तो ये एक दफा आके गायब हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा प्रीव्यू पे आने के बाद यहाँ इसको लूप पर रख लीजिएगा, ताकि जब आप इसको दबाएं तो बार बार उसी एरिया पे जहां तक आपने काम किया उसी एरिया को दिखाए। अभी इससे थोड़ी देर से पहले हमारा जो वर्क एरिया था वो पूरा ट्रैक बैल घूमने के बाद फिर हमारे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा था। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे एनिमेशन पे करवाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन किस तरह से लगाएंगे, पोजीशन देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करके अब हम पोजीशन पे यहाँ पे देखें, पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है छोटा सा बेल, क्योंकि मैंने सब छोटा किया हुआ है। तो मैं इस पोजीशन को उठाकर यहाँ से बीच से थोड़ा सा यहाँ बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको इस पोजीशन के लास्ट में जाना है तो फिर मैंने इसके लास्ट पे क्लिक कर दिया, और अब मैंने इस पोजीशन को उठाकर बिल्कुल इसके सेंटर में यानी यहाँ पे क्लिक कर दिया। और अब देखें अब एनिमेशन कितना जबरदस्त बनेगा। अब जरा स्पेस बार दबाएं तो अब ये छोटे से बड़े की तरफ से घूमता हुआ आ रहा है। क्लियर है, तो ये होगी हमारा एनिमेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको और बताएं, अभी यहाँ पर ये एनिमेशन आपको चारों शो हो रहे हैं ना, तो यहाँ से अब ये एनिमेशन बाहर से आपकी पोजीशन भी बाहर से लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मिड की तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप इस पोजीशन को क्लोज करना चाहें आपने इस तरह से पोजीशन पे, अब जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने की फ्रेम आपने लगाया है, आप चाहते हैं कि सिर्फ वो शो हो, जैसे आप चाहते हैं कि स्केल शो, तो आपने सिंपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन खोल के स्केल दबाया, ये देखिए सिर्फ स्केल शो हो रहा। ठीक है, दोबारा दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा। आप रोटेट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रोटेट देखना चाहते हैं तो आप आर दबा दें तो आपके सामने रोटेट हो जाएगा। इसी तरह आप ओपेसिटी दबाना चाहते हैं तो ओ दबा देंगे तो ये ओपेसिटी, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी दबाएंगे
तो ओपेक्सिटी आपके सामने आ जाएगा। अगर सॉरी सिंपल टी आप दबाएंगे तो आपके सामने ओपेक्सिटी, आप चाहते हैं कि ओपेक्सिटी के साथ स्केल भी जाए तो शिफ्ट दबा के, ठीक है, एस दबा देंगे तो आपके सामने ये टी फॉर पोजीशन भी आ जाएगा, और आपने इसके ना आर फॉर रोटेट भी आप शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो आपके सामने चारों एनिमेशन इस वक्त एक साथ, स्पेस बार मारेंगे तो दोनों चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, स्पेस बार दबाए, दोबारा से आपके सामने ये चलना शुरू हो गया, दोबारा से बार बार, ठीक है। और इसको हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांजेक्शन अगर आप खोलेंगे तो ये सारे दिख जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपको और समझाएं कि आप चाहते हैं कि कौन से यहाँ पर ये है ना, अभी एक तो आपने चला लिया, अब मैं चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट और लेकर आना चाहता हूँ मैं। तो एक ऑब्जेक्ट और लाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, कि अभी यहाँ पे हमारा क्लियर है ना, तो यहाँ पर मैं कंपोजिशन पर राइट क्लिक करके पोर्ट पे राइट क्लिक करके डबल क्लिक करूंगा कंपोजिशन में, यहाँ पे मैं एक और व्हाइट कलर का फ्लावर लेकर आ जाऊँ। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि इस, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको और बता, अभी ये तो एक कंपोजिशन आ गई ना हमारी, अब हम क्या चाहते हैं कि इसको उठाकर, अगर हम जिस तरह लेयर को सेट करते हैं ना, अगर मैं इसको नीचे रख दूं, ये इसके नीचे आएगी, देखें अब ये कंपोजिशन यहाँ से यहाँ आई तो ये इसके नीचे आ रही है, तो मैं इसको उठाकर इसके ऊपर भी कर सकता हूँ इस तरह से, यानी यू सिंपल। अब ये लेयर किसके आ रही है, इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी कंपोजिशन लग जाए, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले लेयर को क्या करना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर व्हाइट वाले पे काम करूं तो ये डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए मैं लॉक करने के लिए, ये नीचे वाला लेयर ये है ना, तो ये हमारे पास, ये देखिए, ये इसको मैं अनविजिबल भी कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ लॉक। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसका ट्रैक कहां से कहां तक, जब ये यहां पर आए तो ये जो दूसरा है ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ चले जाए छोटा होकर, ठीक है। तो वो किस तरह से कंपोजिशन, अगर मुझे किसी जैसे इस ट्रैक के ऊपर कंपोजिशन लगी हुई अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रैक को सिलेक्ट करके सिंपल यू दबा देंगे, इसके ऊपर जितने भी कंपोजिशन लगे हुए ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, किसके ऊपर कंपोजिशन सेट करवाना है, मुझे इस वाले लेयर पे सेलेक्ट। तो अब मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं अब इसका कंपोजिशन ट्रांजेक्शन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ट्रांजेक्शन ओपन की, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पोजीशन इसकी सेट की, और यहाँ से मैंने पोजीशन सिलेक्ट करके, और इसको यहाँ से, यानी इसके लास्ट वाले पे जो नीचे वाले हमारा कंपोजिशन थे, इसको हमने सेट कर ली, कंपोजिशन पे लाकर यहाँ तक रख ली, और इसे उठाकर मैंने इस कंपोजिशन को बाहर की तरफ रख दिया, यानी कि यहाँ पर सपोज मैंने रख दिया, ठीक है। यहां से देखिए अब ये क्या होगा कंपोजिशन, अब जब ये कंपोजिशन यहाँ पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस कंपोजिशन को, जैसे ये कंपोजिशन आया और यहाँ से ये बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए की फ्रेम भी एक रख गया, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो मेरा ट्रैक कहाँ पर था, अच्छा ये कंपोजिशन यहाँ पर है, और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन यहाँ से ये बाहर की तरफ यहाँ पर चली जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये कंपोजिशन मेरी यहाँ से यूं आई, और ये यूं बाहर की तरफ, जब ये बाहर की तरफ जाए तो ये क्या हो जाए, कंपोजिशन मेरी छोटी हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसको स्केल भी लगा लिया, ठीक है। यानी इस कंपोजिशन का, सॉरी, तो अब मैं इस कंपोजिशन को यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड वाली कंपोजिशन समझ आ गई है। तो अब मैं यहाँ सपोज इस कंपोजिशन पे स्केल भी लगा लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, आ जाता हूँ इस कंपोजिशन को पहले ट्रैक के लास्ट में, स्टार्ट में आ जाता हूँ, इसके यहाँ से की फ्रेम करता हूँ, जैसी कंपोजिशन मेरी यहाँ से यूं बाहर की तरफ जा रही हो यहाँ पर, यानी तो इस कंपोजिशन को मैं इसको यहाँ पे स्केल से छोटा भी कर लेता हूँ, यानी कि मैं इस कंपोजिशन को 0 भी कर लेता हूँ, ठीक है। 0 करने के बाद मैं इसको यहाँ से स्टार्ट से यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। आने के बाद मैं इसको रोटेट भी लगा लेता हूँ, रोटेट के साथ मैं इसकी ओपेक्सिटी भी लगा लेता हूँ, ठीक है। जब ये रोटेट से लास्ट में पहुंचे, यानी कि रोटेट को मैं, सॉरी ओपेक्सिटी को शुरू में मैं इसको 0 कर लेता हूँ, ठीक है। जब ये ओपेक्सिटी लास्ट में पहुंचे, लास्ट में पहुंचने का तरीका यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने रोटेट को क्या कर लिया, 1 कर लिया, ताकि ये मूव होता हुआ जाए, और दूसरा लास्ट में जब पहुंचे तो इसकी ओपेक्सिटी 100 आ जाए। यानी दोबारा देखें, अगर आप इसकी ओपेक्सिटी को चेंज चाहे तो आप जब स्पेस बार आप मारेंगे तो यहाँ से देखिए ये ओपेक्सिटी आई, और दूसरी वाली ओपेक्सिटी बाहर की तरफ चोटी की तरफ चली गई। ये टोटल एनिमेशन था हमारा, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और कर दो, मैंने स्पेस बार मारा, इसको भी कंपोजिशन को मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अब देखें इन दो ट्रैक्स, हमारे पास 2 लेयर्स आ रहे हैं ना, 2 ट्रैक्स, ठीक है, दोनों पे इस वक्त एनिमेशन लगा। आप देखना चाहते हैं कि किस ट्रैक के ऊपर कौन कौन सी कंपोजिशन लगी हुई है, तो आपने सिंपल उस ट्रैक को सिलेक्ट करना है और यू प्रेस कर देना है, उसके ऊपर जो भी कंपोजिशन होगी, देखिए सारी कंपोजिशन
आपके सामने आ जाएंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती, आज बेसिक कॉम्बिनेशन था जो आज मुझे आपको सिखाना था। आफ्टर इफेक्ट की हमारी सेकंड क्लास थी। इंशाल्लाह इसके बाद वाली यानी थर्ड क्लास के अंदर हम बात करेंगे एंकर पॉइंट के ऊपर, के एंकर पॉइंट को के ऊपर किस तरह से काम कर सके। ठीक है, ट्रांजेक्शन में 5 कीज होती है, 5 में से 4 मैंने डिस्कस आपके सामने कर ली, स्केल, रोटेशन, ऑपेसिटी और पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली क्लास में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें एंकर पॉइंट को डिस्कस डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। क्लास के हवाले से कुछ भी अगर आपने पूछना हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर लाजमी जरूर बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।